नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। ये मेरे पास कुछ पेपर कटिंग है। सिर्फ ये ही पेपर नहीं है, और भी बहुत सारे पेपर हैं जिसमें कि इस मैटर को प्रमुखता से छापा है। एसटीटी के रिजल्ट में गड़बड़ी के विरोध में छात्रों का हंगामा। और इसके लिए इसको सॉर्ट आउट करने के लिए मंगलवार के शाम में एक कमेटी गठित की गई थी। इस गठन को इस कमेटी का काम है कि 2 दिन के अंदर बिहार के जो एसटीटी पास छात्र हैं उसको एक पात्रता दिलाना कि क्या वो इस फॉर्म आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं, क्या इसका ज़रूरत है, क्या इस चीज़ की ज़रूरत थी, नहीं थी, और यदि ये चीज़ नहीं थी तो फिर ये इसको क्यों बांधा गया, क्यों लाया गया। चलिए मैं कुछ पेपर कटिंग्स और प्रोग्राम में सुनाता हूँ। इसमें दिया गया है, बिहार बोर्ड की ओर से जारी एसटीटी के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन। इन छात्रों ने बिहार बोर्ड के बाहर गेट पर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि जब सीट के अनुसार ही रिजल्ट जारी किया गया है तो मेगा सूची से छात्रों का बाहर कैसे किया गया। बात लाजमी है, और कल ये वीडियो पे हम लोग का ग्रुप में आ चुका है। ये आप देख चुके हैं कि कैसे अंदर से वो गेट को नहीं खोलना चाहता बीएससीबी। और हम यहाँ पे एक छात्र थे कुंदन जी, उसने बोला कि बीएससीबी ने सीधी उंगली की है, और बीएससीबी ने कहा है कि यदि आपको केस करना ना, आप जाके केस करो, आप इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो, जाओ जल्दी से केस करो। डैट मीन्स कि बिहार बोर्ड किसी स्टूडेंट से, उसी का स्टूडेंट हम लोग हैं ना, रिजल्ट उसी ने जारी किया है, और वो सीधी हमको उंगली करती है। खैर, ये तो बिहार की नीति ही है। आगे देखिए, वहीं छात्रों ने कहा कि बोर्ड ने सीधे कट ऑफ नहीं निकाल एकाएक मेगा सूची कैसे बना दी, किस विषय कट ऑफ कितना गया है, किस श्रेणी का कट ऑफ कितना गया है, ये कैसे तय कर लिया। बात सही है कि ये इसको आप कैसे तय कर सकते हैं। हो सकता है किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो, आप उतना बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है हर डॉक्यूमेंट सही नहीं रहेगा, तो फिर हम मेगा सूची कैसे तैयार कर सकते हैं, ये पता नहीं। फिर भी आगे देखिए, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। सीधे छात्रों को अंक में मेरिट जारी कर दिया गया है। महिला अभ्यर्थियों का आरोप है कि जब 33% रिजल्ट तय है तो महिलाओं का रोस्टर के हिसाब से कट ऑफ क्यों नहीं जारी किया गया। शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सफल हुए सभी की नौकरी पक्की है ऐसा कहा था। अब ऐसी स्थिति कहाँ है, क्यों नहीं ऐसी स्थिति, कहाँ से ये लोग आ गए। जब उस दिन 24,000 ही रिजल्ट आप जारी किए हैं, 24,000 ही अब सीट है आपके पास, आप बोलेंगे सीट के बराबर ही रिजल्ट हम जारी करेंगे, और बाद में एक पेपर कटिंग आता है जिसमें आप बोलते हैं कि लगभग 800 सीट के आसपास अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे, तो फिर कहाँ गए, तो फिर ये कहाँ से ये छात्र आ गए। ये छात्र जहाँ से भी आए मुझे नहीं पता, पता भी नहीं करना है। मुझे पता है कि मैं क्वालिफाइड हूँ और मुझे इसमें जगह मिलनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को जो भी करना होगा वो करे, वो नया वैकेंसी लाए, उस वैकेंसी में हम लोग को एलिजिबल ऑलरेडी घोषित किया जाए और उसमें हम लोग को अप्लाई करने का मौका दिया जाए। बस हम लोग का मांग यही है। मेरिट लिस्ट में हम लोग का नाम आए, पहले हम लोग मेरिट लिस्ट में नाम आए, तब उसके बाद अब आप किसी को डालना है, आपको, आप यदि रुपया ले चुके हैं, बिहार बोर्ड को मैं सिंपल यही कहूँगा, यदि आप रुपया ले चुके हैं, आपको डालना है तो डालिए आप, लेकिन पहले जितना भी क्वालिफाइड है उसको जॉब दीजिए। बाकी जो आपके पास 798 सीट के लगभग आसपास जो कि आपके पास खाली था, उस टाइम में आपको अभ्यर्थी नहीं मिला था, आप उसको उस सीट को बेच दीजिए, आप उसको बेचिए। लेकिन जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जिसने कि एसटीटी क्वालिफाई किया है, उसको जॉब दीजिए आप। आपने वही बोला था शिक्षा मंत्री साहब, आपने वही बोला था संजय सर यहाँ पे स्टूडेंट का क्या हाल है था, उसको देख लेते एक बार ना सर, तो आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी आप तो बड़े पोस्ट पे आदमी हैं, हाँ हम लोग तो छोटे मोटे आदमी हैं, आपको कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं, आपको ऐसा लगता है। लेकिन सर स्टूडेंट पावर क्या है ये तो आपको भी जानते होंगे, भली भांति आपको दूंगे इस बात से कि स्टूडेंट का पावर क्या होता है। चलिए, इन्हीं मामलों को लेकर के छात्रों ने आंदोलन किया। बिहार बोर्ड ने
जिन 12 विषय का रिजल्ट जारी किया था उसमें विषय बार सफल छात्रों की सूचना क्यों नहीं दी थी। उसमें सिर्फ बताया गया था कि 23 सीट से कम छात्रों का रिजल्ट हुआ है। दोनों पेपर मिलाकर 24,000 के आसपास रिजल्ट हुआ है, जबकि सीटें अधिक थी। कई ऐसे विषय हैं जिनमें सीट कम सफल हुए हैं। अच्छा, पहले एक बात बोलिए हमको कि यदि सीट से कम रिजल्ट दिया गया था तो जो क्वालिफाइड किए हैं उसको तो आप लीजिएगा ना। सिंपल भाषा में ये समझिए, मान के चलते हैं कि बोर्ड ने सीट से कम रिजल्ट जारी किया, ठीक है। आप कैसे डिसाइड कर लिए कि सीट से कम रिजल्ट हम जारी किए हैं, जब आपके पास इतना क्वालिफाइड स्टूडेंट था? तो ये बात समझ से परे है। बोर्ड क्या कर रही है ये बात बोर्ड को भी पता नहीं चल रहा है। आगे देख लीजिए, मात्र 30,675 अभ्यर्थियों पास, लेकिन फिर भी मेरिट लिस्ट में जगह नहीं। आगे ये हम लोग का मांग है। नीचे में वो दिया गया, उसको पढ़ लेना पॉज करके, आप हम टाइम नहीं लेंगे इसके लिए। अब नेक्स्ट एक देखिएगा, ये कल हम लोग के पास आगे आ चुका था। क्वालिफाई अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर, अपर सचिव बोले हम लोग प्रॉब्लम को देख रहे हैं। पहले क्वालिफाई वाले को कह रहे थे समझो नौकरी पक्की है। ये तो हम लोग को जो कल एक पेपर कटिंग मिल गया था, ये तो सब कुछ देख ही लिए होंगे। देखिए, सरकार हम लोग को बरगला रही है। सिंपल भाषा में बोले, सरकार बरगला रही है और हम लोग को इस चीज़ से डेविएट नहीं होना है। हम लोग को आगे लेके चलना है इसको। हम लोग इसको जीतेंगे, क्योंकि ये हम लोग का सीट है। हम लोग का सीट पे किसी और का बहाली हो रहा है। हम लोग चुप कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं चुप। हम लोग को इस मुद्दा को प्रमुखता से उठाना होगा। आज कोई न्यूज़ एजेंसी इस चीज़ को जाके शिक्षा मंत्री महोदय से पूछे कि जब उस दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतना सो मीडिया के सामने आपने यह बोला था कि जितना भी छात्र सफल हो गए हैं सबकी नौकरी लग जाएगी, तो फिर आज ऐसा क्यों? आज ऐसा भीड़ क्यों हो रही है? आज ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रही है? सभी को आपके सामने आके धरना क्यों दे रहे हैं? क्यों ट्विटर कैंपेन करने के लिए स्टूडेंट तैयार हैं? ये ट्विटर कैंपेन क्यों कर रहे हैं? उस लोगों ने क्वालिफाई किया है, पढ़ाई की है, मेहनत किया है, मेहनत करके क्वालिफाई किया है, और आज अब वो ट्विटर कैंपेन के लिए बताइए, ट्विटर कैंपेन करने के मजबूर हैं वो। कल मुझसे मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। कल एक हम ही लोग का कैंडिडेट है, यानी कि STT में वो भी क्वालिफाई किया है, वो DA में आते हैं। उसने कॉल किया और आपको लगेगा कि वो रो रहा है। ऐसा फील क्यों हमको दे रहे हैं आप लोग? ये सभी स्टूडेंट का, ये कोई एक स्टूडेंट से मैंने बात किया तो ऐसा लगा है, ये स्थिति ये सभी का है। यही स्थिति सबका है। सब कोई अपना गार्जियन से झूठ बोल रहा है, कोई अपना रिश्तेदार से झूठ बोल रहा है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है शर्म के मारे। ये बिहार सरकार ने कहीं का उसे नहीं छोड़ा है। चलिए, ये तो बहुत दुख भरी कहानी। इस दुख भरी कहानी से हमको मतलब नहीं है, या हम लोग को इस चीज़ पर फोकस भी नहीं करना है। हम लोग को बस ये फोकस करना है कि कैसे इस जो धांधली हुई है, इस धांधली को हम लोग एक्सपोज करें और इस मेरिट लिस्ट में जो क्वालिफाइड हैं उसको मौका मिले। इसके लिए जो करना होगा वो करेंगे। आज आप लोग को याद है, आज 10 बजे सचिवालय के सामने हम लोग पहुंच रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट ना छूटे। हम लोग को वहाँ से मेरिट लिस्ट में नाम लिखवा के आना है, मेरिट लिस्ट में होना है। और इसके लिए मैं आज फिर संजय सर से बात करूँगा। मेरे कुछ मित्र हैं जो कि पटना में ही हैं और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता हूँ। मैं उससे बात कर रहा हूँ, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या वो लोग साथ देने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, नहीं साथ देने के लिए तैयार है तो हम लोग ही काफ़ी हैं। क्योंकि हम लोग को लेकर के वो भी कोई जो प्रोटेस्ट करते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी, वो हम लोग को लेकर के प्रोटेस्ट करते हैं। पता है कि इस ढंग का प्रोटेस्ट नहीं हो पाएगा। आज एक यूथ का क्या पावर है, वो यूथ का पावर दिखाने का जरूरत है। तो बाकी बात मैं जब सर से बात करूंगा तब मैं आपको बोलूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग मजबूत बने रहिए, इस पर टिके रहिए, इससे हटना नहीं है। आपको पता है आपका मांग क्या है। आपका मांग यहाँ पे सामने दिख रहा है। आपका ये मांग है, इस मांग को पूरा हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।